वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये जो मेरा ब्लॉग है ये मेरा जस्ट जो प्रीवियस ब्लॉग था उसके अगले दिन का ही ब्लॉग है। और सुबह का टाइम है और मैं बाबू को नाश्ता बना के टिफ़िन पैक करके दे दी हूँ। और मैं आलू बॉयल की थी मम्मी को खाने के लिए, तो थोड़ा ये आलू बच गया था तो मैं उसी से बना रही हूँ आलू का पराठा। और आज एकदम सिंपल सा आमचूर पाउडर डालकर। और ये मेरा ब्लॉग जो है ना आप लोगों को काफ़ी लेट से देखने को मिल रहा है, क्योंकि और भी ब्लॉग्स जो है ना मैं बना लेती हूँ तो उसको मैं एडिट करके डाल देती। तो ये मेरे जो ब्लॉग हैं पिछले ब्लॉग पड़े थे तो मैं इन दिनों में वही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आलू मैं छील ली थी, उसी में हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन की पत्ती नहीं थी मेरे पास, वो पीछे किचन गार्डन में थी तो वहाँ मैं नहीं गई लेने। तो मेरे पास सूखा लहसुन था, उसी को छील कर उसको हल्का दरदरा कूट कर मैं उसी में मिक्स कर दूंगी। और हर बार की तरह हरी मिर्च सबसे पीछे। और इसमें आमचूर पाउडर आप लोगों ने देखा कि मैं ऐड की और इसको मैं बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। और आप लोग हमेशा देखते हैं कि मैं हाथों से मिक्स करना ज़्यादा बढ़िया समझती हूँ। और नमक चेक की तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा नमक कम है तो मैं लगे हाथ नमक भी ऐड कर देती हूँ। इन सब चीज़ों में अगर थोड़े नमक कम रहते हैं ना तो थोड़ा सा जो टेस्ट है कुछ कम अच्छा लगता है। उसके बाद मैं पम्मी के लिए रोटी बना देती हूँ। थोड़ा आटा भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो रोटी बन जाती है, तो किसी ना किसी चीज़ से काम चल जाता है उसका। और आज मैं सिर्फ आलू का पराठा ही बनाऊंगी और इसको दही के साथ हम लोग खाएंगे। सब्जी चावल दाल ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बार सबका नाश्ता हो चुका है, बाबू स्कूल जा चुके हैं, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं बनाने की ज़रूरत थी। और गाइस अगर खाना बनाते रहें बीच में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ये देखिए मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मैं लगे हाथ सिलेंडर भी लगा रही हूँ। मैं सिलेंडर को जब लगा रही थी गाइस ना, उसका जो रेगुलेटर है ना वो बैठ नहीं रहा था। उसके लिए मैं काफ़ी टाइम तक परेशान हुई और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसका जो रेगुलेटर की जो बटन है ना वो ऑन ऑफ नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब इसके साथ भी स्कैम हो जाएगा और मुझे अभी तुरंत के तुरंत मुझे रेगुलेटर मंगाना ही पड़ेगा। वैसे बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि जो रेगुलेटर एक्स्ट्रा रखा रहता है। तो हमको लगता है कि वो सिलेंडर में एक ही रेगुलेटर लगा रहता है, क्योंकि उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। आप लोग देखिए बहुत टाइम से मैं कैसे भी बैठाई, उसके बाद वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा था तो बहुत परेशान हुई मैं। और उसके लिए मैं बाद में खड़ी होकर खूब हंसी, इसलिए हंसी कि कभी कभी ऐसा स्कैम हो ही जाता है सबके साथ। और भाई जब सबके साथ होता है तो मेरे साथ होना लाजिम है। और मेरी जो रोटी थी वो नहीं बन पाई थी, फिर रोटी सेकने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ आलू के पराठे बनाने में। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में जो आटा है ना बहुत लगा है। इसलिए लगा है कि जो मैं इस बेसन में जो तैयार की थी इसको अंदर डालकर बनाने के लिए तो काफ़ी जैसे गीला था, तो फिर मैं फिर से अपने हाथों से थोड़ा सा पानी लगाकर आटा फिर से गूँथती हूँ, फिर जाकर ये प्रॉपर तरीके से बन पाता है। तो इसलिए मेरे हाथ में आटा लगा तो फिर मैं दोबारा धुलने, मैंने कहा इस लगे हाथ तब बना ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं धुलूँगी। मुझे जो एकदम सादे आलू के पराठे रहते हैं ना तो उसमें ज़्यादा कुछ तामझाम जब नहीं पड़ा रहता है तो उसमें देसी घी लगाकर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और जिसमें मसाले वसाले में जैसे पंचफोरन डाली हूँ, जीरा डाली हूँ और फिर कुछ गरम मसाले भी ऐड की हूँ, तो उसमें जो है ना मैं जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है वो लगा कर बनाती हूँ। आप लोग भी अगर सादा पराठा बनाते हैं जैसे उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं ऐड किए हैं तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट अलग आने वाला है। तो मैं गरम नहीं की थी क्योंकि वो जो घी का मेरा डिब्बा है वो भरा हुआ था, तो मैं सोची अगर उसको मैं गरम करूँगी तो हो सकता है बाई चांस वो मेरे हाथ से लगकर वो गिर सकता है तो नुकसान भी हो सकता है।
तो मैं जो ऐसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। इसका जो टेस्ट है ना गाइज, वो जो मैं लहसुन को छील कर थोड़ा दरदरा कूट कर जो मैं इसमें डाली थी ना, उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही यूनिक लग रहा था। कभी कभी होता है ना कि हरी चीज़ें कम पसंद आती है, कुछ चटपटी सी चीज़ें पसंद आती है, कभी कुछ पसंद आता है, तो मूड के हिसाब से होता है कि आज क्या खाना है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि आज एकदम सादा सा सिंपल सा आलू का पराठा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं जब इसको दही के साथ खाए ना, इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक था गाइस, बहुत ही यूनिक था। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं बारी बारी से एक एक पराठे करके मैं बना ले रही थी। और ये सब सेकने के बाद अभी जो काम है घर का सब बाकी था, बट मेरी जो मम्मी है वो बर्तन धुल रही थी। मम्मी क्या है कि काफ़ी हेल्पिंग नेचर है उनका, तो खाली नहीं बैठती हैं, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। तो मुझे भी काफ़ी हेल्प हो जाती, तो मैं भी जल्दी ही फ्री हो जाती हूँ। गाइस, जब बाबू स्कूल चले जाते हैं और मैं और मम्मी सिर्फ रहते हैं ना, तो मम्मी को भी और मुझे भी बहुत बोरिंग सा फील होता है। मम्मी तो थोड़ा बाहर बाहर रह लेती हैं, कोई भी मिलता है तो हालचाल हो जाता है उनका, बट मेरा जो है ना जैसे टाइम ही नहीं बीतता। और जब बाबू रहते हैं तो ऐसा लगता है कि समय कब चला गया पता ही नहीं चलता है। बच्चे अगर घर में होते हैं तो यही हाल रहता है, नहीं होते तब भी वही हाल रहता है। रहते हैं तो बिजी रूटीन, नहीं रहते हैं तो एकदम बोरिंग रूटीन। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख रहे हैं मेरे फेस की एकदम रौनक ही चली गई, इसलिए कि बाबू जब स्कूल चले जाते हैं तो यही हाल रहता है मेरा। उसके बाद गाइस मम्मी मेरी बर्तन धोकर ला दी थी और मेरा पराठा भी बन गया था। तो अभी पराठा थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब मैं लगे हाथ में मैं रख लेती हूँ बर्तनों को स्टैंड में। उससे क्या रहता है कि पराठा भी ठंडा हो रहा है और मेरा काम भी हो गया। आप लोगों ने देखा कि जो मेरा पराठा है वो बन चुका है, और ये थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर उधर फैला कर रखी हूँ। इससे क्या होगा ना, जो उसकी गर्म भाप है वो निकल जाएगी, तो फिर उसमें जैसे कुछ सीज सा जाता है ना, सीलन जैसी आ जाती है, तो वो नहीं आएगा। तो आप लोगों को मेरा पराठा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने देखा कि मैं पराठा बना ही रही थी, तभी मेरी मम्मी उतना बर्तन धो दी हैं और मैं उसको स्टैंड में लगा दी। अभी इतना बर्तन मेरा धोना बाकी है। उधर का एरिया जो था मैंने झाड़ू लगा लिया है वॉशिंग मशीन के साइड का, और अभी इधर का लगाना बाकी है। और अब मैं चलूँगी फटाफट से अपना जो है झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और इसके साथ मैंने गाइज और कुछ भी नहीं बनाया है। जैसे इसके साथ मैं सिर्फ दही है, आप लोग को दिखाती हूँ मैं, जो मैं रात में दही जमाई थी वो, ये देखिए दही है। और ये पराठा हम लोग खाएंगे, और वहाँ पर थोड़ी सी आलू ज़्यादा थी तो वहाँ पर रख दी हूँ मैं। और ये पराठा मेरा जो था वो बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद आज मैं बाबू को दी थी सब्जी और पराठा, उनको सादा पराठा आज दी थी, क्योंकि तब तक आलू नहीं बॉयल हुआ था, तो मैं उनके लिए एक आलू काट कर रख देती हूँ तो वो हो जाता है। तो फिर उनको मैं पराठा सेक कर दे देती हूँ, तो वो स्कूल चले गए। और उसके बाद से मैं बना लेती हूँ आलू का पराठा और दही। तो आज हम लोग यही खाएंगे। और देखती हूँ, बाबू तो फ़िलहाल ये नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको जो है दाल चावल या दाल सब्जी चाहिए रहता है। आलू का पराठा देखते हो, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो मैं ऑलरेडी रोटी बनाई हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा था तो आटा मैं रखी नहीं, मैं रोटी सेक दी। अगर वो खाएंगे तो उसके साथ उनको थोड़ा सा मैं दाल बना दूँगी। बाबू दाल रोटी खा लेते हैं आराम से। तो अभी चल रही हूँ मैं सब काम करने गाइस। ये वाला फट गया।
ये बाबू स्कूल से आ गए थे तब का ये मेरा वीडियो है। और उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। और बाबू स्कूल से आ जाते हैं, मैं उनको खाना पीना खिलाकर फिर थोड़ा सा रेस्ट कराने के बाद फिर उनका होमवर्क कराने में लग जाती हूँ। अभी अगर मैं इनको छोड़ देती खेलने के लिए ना तो ये चले जाते तो फिर ये होमवर्क करना भूल जाते हैं। फिर इनको बहुत ज़्यादा पीछे पीछे टहलना पड़ता है। तो फिर ऐसा लगता है कि अगर करा लिए होते उसी टाइम तो ज़्यादा बेहतर था। और बाबू का जो होमवर्क करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। आप लोग देखिए, मैं टेबल लगाती हूँ लेकिन टेबल पर वो नहीं पसंद करते हैं। ऐसा कहते हैं मम्मी ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बंधा बंधा सा हूँ। तो फिर अभी इन दिनों मैं इनको थोड़ा तो कोशिश कराऊंगी, मतलब टेबल से पढ़ाई करने के लिए। टेबल पर बैठकर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना तो उनका जो कॉन्फिडेंस है और फिर उनके जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं और फिर सर्वाइकल दिक्कत भी नहीं होती है। वैसे टेबल से ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन बाबू नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग का खाना पीना हो गया है और मैं खाना बनाने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। उसके बाद फिर मैं जब बाबू स्कूल से आते हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद से अभी मिल रही हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए बाबू पम्मी को रोटी खिला रहे हैं और उसको प्यार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शरारती पम्मी भी है और बाबू भी है। और हम लोग का भी खाना पीना हो गया है और मैं और बाबू यहाँ पर थोड़ा सा टहल रहे हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो आज के ब्लॉग में गाइस मेरे बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।